अगर आप भी मेरे इस नए तरीके से पकोड़े बनाएंगे तो आप यकीन करें आप सारा रमज़ान ये पकोड़े जो हैं सेव कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप निकालें और इसे गर्म करके खाएं। आज मैं आपके लिए पकोड़े बनाकर और उसे सेव करने का बड़ा ही कमाल का तरीका लेकर आई हूं और इस तरह से पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। सबसे बड़ी बात, इसे बनाने के बाद आप किस तरह से इसे सेव कर सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी ज़बरदस्ती और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है एक अदद बोल और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप बेसन के। ठीक है, तो बेसन जो है ना, अगर आपने इसकी मिकदार कम या ज़्यादा करनी हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके साथ ही एक अदद मीडियम साइज़ का हमने इसमें प्याज डाल दिया है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 2 अदद मेरे पास थे आलू, इस तरह से बिल्कुल बारीक काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसे शामिल करने के बाद एक गट्टी जो मेथी है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इससे पकोड़े जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेथी से भी पकोड़े बना सकते हैं, सिर्फ़ आलू से भी बना सकते हैं, जिससे बनाने हो किसी एक चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्पाइसी डालेंगे तो 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का डाल रही हूँ और उसके साथ तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा चम्मच जो है धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और थोड़ा-सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का-सा हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। और अब यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच हाथों से दरदरा किया हुआ आपने साबित धनिया डाल देना है, इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। आपने हाथों से थोड़ा-सा इसको मैश कर लेना है या कूंडी में हल्का-सा आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने इसमें शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल के। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसे पहले तो ऐसे ही मिक्स करना है, क्योंकि मेथी जो थी वो भी फ्रेश थी और उसे भी हमने इसी तरह भी धोया था, आलू भी थे, उसके साथ हमने इसमें नमक, मिर्च तमाम चीज़ें डाल दी हैं, तो सब्जियाँ थोड़ा पानी छोड़ेंगी। तो इसलिए पहले आप इसे ऐसे ही मिक्स कर लीजिए ताकि उसके बाद पानी की मिकदार का अंदाज़ा हो जाए और बिल्कुल हल्का-हल्का सा, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर आपने बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो बेसन है ना उसे तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ और साथ-साथ हमने इसको गूँथते जाना है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इस बेसन को बहुत ज़्यादा, इसमें आपने पानी नहीं डालना, आपने इसको पतला बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर जब आप इसको अच्छी तरह से, ये देखिए हमने बेसन जो है उसे तैयार कर लिया है पकोड़े बनाने के लिए, थोड़ा-सा सख्त ही रखिएगा। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना, हम इसमें डालेंगे सिरका, क्योंकि सिरका डालने से आप किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं कम से कम भी 2 से 3 महीने के लिए। तो तकरीबन 2 चम्मच जो है ना सिरका मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सिरका शामिल करने के बाद दोबारा से मिक्स कर देंगे। अगर तो आप काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पकोड़े बना रहे हैं तो सिरके की मिकदार उस हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा। 2 कप के लिए तकरीबन 2 चम्मच जो सिरका है ना वो काफ़ी होगा। अब सिरका डालने के बाद दोबारा से ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर हो चुका है, यहाँ पर हमारा बेसन ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो बस इसे 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे रख देना है। तब तक हम जो ऑयल है ना उसे गर्म कर लेते हैं। पहले तो ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गरम कर लेना है, उसके बाद जब आप पकोड़े डालना स्टार्ट होंगे ना, तो फिर आपने फ्लेम जो है बिल्कुल हल्की कर देनी है, ठीक है? ये उसके बाद आपने फ्लेम जो है हाई नहीं रखनी, आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इन पकोड़ों को फ्राई करना है। और थोड़ा-सा जो पकोड़ा है कोशिश करें कि वो गोल साइज़ में डालें, जिस तरह से होता है थोड़ा-सा आप इसको कोशिश करें कि गोल हो, ज़्यादा फैले नहीं पकोड़ा ना, तो थोड़े मोटे-मोटे होंगे, गोल होंगे तो उन्हें सेव करना हमारे लिए आसान होगा, आगे चल के इसे बनाना भी आसान होगा। तो अब बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आप देख सकते हैं मैं इसे पका रही हूँ। जैसे ही एक साइड हल्की गोल्डन होगी, डार्क गोल्डन नहीं करनी, हल्का गोल्डन करना है इसको। तो फिर हमने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है और सेम इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड को भी हल्का गोल्डन होने तक पकाना है और ये तमाम काम आपने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है। फ्लेम हाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ऊपर से पकोड़ों का कलर जो है वो आ जाएगा और पकोड़े अंदर से कच्चे रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएं, हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाएं। यहाँ पर हमने पकोड़े जो हैं बिल्कुल सारे नहीं पकाने, हमने हल्के से इनको यानी कि थोड़ा कच्चा रहने देना है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने पकोड़े यहाँ पर तकरीबन 80% तक पका लेने हैं, बाकी 20% जो है वो हमने बाद में पकाने हैं। तो यहाँ पर पकोड़े जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा-सा करीब से दिखाऊँगी। हल्का गोल्डन कलर है इसके ऊपर और तकरीबन 80% तक ये गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो बस ये तमाम जो पकोड़े हैं इनको हमने निकाल लेना है, निकाल कर यहाँ पर हम इसे रख लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े तमाम जो है वो निकाली हैं। देखिए थोड़ा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इस तरह से हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि अंदर से अभी ये पकोड़े हल्के से कच्चे हैं, ये देखिए यहाँ से। तो क्योंकि हमने इसको अब सेव करना है। सेव करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ले लेना है कोई भी एयर टाइट जार ले लीजिए, नहीं तो वो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से करके तमाम पकोड़े आपने इसके अंदर डाल देने हैं।
तो यहाँ पर तमाम पकोड़े जो हैं वो हमने डाल दिए हैं इस तरह से करके इसके अंदर। और उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और आपने इसे बंद करके रख देना है। फ्रीज़र में रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, जितना अरसा आपका दिल करे। कम से कम भी 1.5 से 2 महीने के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं। और इस तरह से करके आप इसे बंद करके रख लीजिए। अब इसे पकाने का तरीका क्या है कि जब आपने इसे निकालना हो और इसे पकाना हो तो उसके लिए आपने इस तरह से करना है कि इसके अंदर से ही मैं कुछ ले लूँगी पकोड़े, और वही प्लेट जिसके अंदर हमने पकोड़े डाले थे ना, इस तरह से करके आपने पकोड़े इसमें डालने हैं। ये देखें, इस तरह से डालने के बाद अब आप कोई भी घर में कटोरी वगैरह होगी आपके पास तो वो आप ले लीजिए। लेने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस करना है और इसको थोड़ा फैला लेना है आपने इस तरह से। ठीक है, ये देखिए अब ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में से हो चुका है। अब इसे पकाना बेहद आसान हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से कम टाइम में 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और अंदर तक गल भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से करके अब जितने भी पकोड़े आपने बनाने हों उस हिसाब से आप निकाल लीजिए और थोड़ा-सा इस तरह कटोरी की मदद से आप इसे फैला लीजिए। फैलाने के बाद अब आपने इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए देखें ऑयल जो है अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी। हल्का-सा ऑयल आपने लेना है और आपने इसे अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना है इनको। ऑयल गरम करने के बाद अब आपने इसे पकोड़ों को इसके अंदर डालना है और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। ठीक है, फ्लेम यहाँ पर आप हल्की रखेंगे तो जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो फिर आपने इसलिए इस फ्लेम जो है वो थोड़ी हाई रखनी है। पकोड़े आपने इसके अंदर डाल देने हैं और बस सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। और जब आप देखें कि एक साइड का कलर जो है वो बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है तो फिर आपने दूसरी साइड का कलर और वो जो साइड है उसको चेंज कर लेना है। और सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड जो है ना उसको भी थोड़ा गोल्डन जो है ना कलर दे लेना है। तो यहाँ पर पकोड़े हमारे वैसे ही 80% तक अच्छी तरह से गले हुए थे। बाकी आपने थोड़ा-सा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आप पकोड़ों को सिर्फ कलर दे लीजिए और बाकी जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो यहाँ पर निकल जाएगी और पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार से तैयार हो जाएँगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा करीब से दिखाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही क्रिस्पी, क्रंची हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। सेम इसी तरह से आप हर रोज़ निकाल सकते हैं, निकाल कर आप इसे बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने तमाम पकोड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तैयार करके मैंने यहाँ पर रख लिए हैं प्लेट में। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यकीन करें इस तरह से पकोड़े आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करके आपका जब दिल करे आप निकालें, फ़ौरन से आप 1 मिनट के अंदर पकोड़े जो है बनाकर उसे खा सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पकोड़े जो हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार से बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो खाने के लिए इस तरह से जिस तरह हम रमज़ान में खाते हैं तो इस तरह किसी भी आप बोल में उसे डाल लीजिए, जिस तरह से बहुत ज़्यादा इस तरह से पकोड़े खाने का आपको मज़ा आएगा। डालने के बाद बोल में डालने के बाद थोड़ी-सी आप इसके ऊपर जो है ना चटनी डाल लीजिए, इस तरह से करके। व्हाइट चटनी डाल लीजिए दही वाली और उसके बाद थोड़ी-सी आप केचप डाल लीजिए या फिर आप टमाटर की चटनी डाल लीजिए। आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।